गुड इवनिंग। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस भर्ती की लास्ट डेट 7 सितंबर बीत चुकी है। जिन कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम में अपीयर होना था उन सभी ने अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किए हैं और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। साथ ही साथ अब आपको ये भी बताएंगे कि कंपटीशन रेशियो कितना रहेगा और इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसकी रणनीति क्या होगी, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे और हर चीज़ आपको स्पष्ट हो पाएगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो 2020 में दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में 28,95,676 फॉर्म फिल किए गए हैं, यानी कि लगभग 29 लाख फॉर्म जो है वो फिलअप हुए हैं। जबकि प्रीवियस ईयर में जो है लगभग 20 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, तो इस साल जो है लगभग 9 लाख 10 लाख फॉर्म जो है वो ज़्यादा फिलअप हुए हैं। और वजह ये रही है कि जो एज है, अभी मैंने आपको पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन में बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको समझना चाहिए था, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और उसी में आपको मैंने बताया था कि जो पहले के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें एज है 18 से 21, जबकि अब एज को बढ़ा करके 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है। और इसकी वजह से जो कैंडिडेट्स ओवर एज हो रहे थे उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है, और यही वजह है कि 28,95,976 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस आपके इस एग्ज़ाम में है, और वो ये है कि इस बार पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिजिकल होगा। इसके पहले क्या होता था, फिजिकल पहले हो जाता था और उसमें 1.5-2 लाख कैंडिडेट्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाता था और फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन जस्ट रिवर्स कर दिया 2020 में। अब पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, देयर आफ्टर फिजिकल होगा। तो इस वजह से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में 28,95,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। आप ये मान लीजिए कि 28,95,000 लोग नहीं अपीयर होंगे, लेकिन इतना तो निश्चित है कि 25 लाख कैंडिडेट्स तो निश्चित रूप से अपीयर होंगे इस एग्ज़ाम में। और उसके आधार पर जो कंपटीशन रेशियो होना है वो बहुत ही हाई रहने वाला है। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो अनरिजर्व के 7,16,165, EWS के 63,634, OBC के 11,98,305, SC के 6,86,073 और ST के 2,71,500 कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। इसमें मेल और फीमेल के आंकड़े अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही इसमें मिक्सअप हैं। मेल और फीमेल के आंकड़े अलग अलग अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जो अवेलेबल हो पाए हैं वो मैंने आपको दिखाया है। आइए अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड सेफ मार्क्स क्या होंगे और कंप्लीशन रेशियो कितना रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन रेशियो कितना रहने वाला है। तो पहले ये बात करें कि कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 5846 जो है वो वैकेंसीज हैं और इसका 12 टाइम्स जो है वो सिलेक्ट किया जाना है फॉर द फिजिकल। तो ये फिगर आती है लगभग 72,000। अब आप 29 लाख को 72,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो आपका जो है 1:40 के आसपास आने वाला है। कंपटीशन रेशियो जो है वो 1:40 के अनुपात में रहेगा। एक सीट पर 40 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे फॉर द फिजिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि कितने मार्क्स आपके लिए सेफ रहेंगे इस एग्ज़ाम में, ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पिछले 2017 के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या संभावित हो सकता है। अभी मैं इसमें केवल डिस्कस करूँगा अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में और ओबीसी के बारे में। बाकी कैटेगरीज के बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लेंगे। अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जहां तक 2017 की बात करें तो अनरिजर्व का जो है मेल की जो कट ऑफ थी 78 थी और फीमेल की जो कट ऑफ थी वो 73 थी। मेल की कट ऑफ 78 और फीमेल की 73, और ये उस स्थिति में थी जबकि फिजिकल पहले करा लिया गया था, केवल 1.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। जब केवल 1.5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे तो कट ऑफ 78 गई है और फीमेल की 73 गई है। इस बार तो 25 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर होने वाले हैं, तो कट ऑफ निश्चित रूप से हाई रहेगी। लेकिन एक चीज़ इसमें और है, और वो ये है कि पिछले एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग ना होने का फ़ायदा ये मिला कि अगर किसी कैंडिडेट ने 70 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही किए हैं और 30 क्वेश्चन जो है उसने केवल तुक्का मार करके किए हैं, तो इस 30 में से 7-8 क्वेश्चन तो सही हो ही सकते हैं। तो इस आधार पर जो है 78 मार्क्स 77, 80, 82 मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, इस बार अगर आपने 70 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए और बाकी 30 पर अगर आपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पे किया, नेगेटिव मार्किंग हुई, पता लगा कि वो सब भी चला जाएगा, हो सकता है 70 से भी आप बिलो चले जाएं। तो इसलिए कट ऑफ लो रहेगी, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कि जितना कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि कट ऑफ जो है वो 85 हो जाएगी या आप 90 हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये सब। तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। जहाँ तक मेरा आकलन है कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 79 टू 81 के आसपास रहेगी। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 74 टू 76 के बीच में रहेगी। और अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे तो आपका फिजिकल के लिए बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी रहा स्ट्रेटजी की बात और अन्य कैटेगरीज के बारे में कट ऑफ के लिए, तो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको स्ट्रेटजी का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आप जो है 85 के आसपास लाएंगे आप मार्क्स, क्या रणनीति रहेगी, और साथ ही साथ जो है अदर कैटेगरीज के लिए कितने मार्क्स सेफ होंगे, इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।